Hello, everybody. So, I'm here to discuss something with you. Have you guys ever wondered that why there are some people those who are paid more, those who get more attention, are admired more, while others do not? Well, this difference exists because of the one game, and game का नाम है confidence. Yes, confident people are paid more, they are admired more, they get more attention than the less confident person. I'm here to discuss about my most favorite topic of the day, which is confidence, also known as आत्मविश्वास. And we will also be discussing about कि कौन से ऐसे 4 tools हैं जिससे we could build confidence, we could have more आत्मविश्वास. So, before starting with this whole episode, I would like to discuss about what confidence really is. Confidence और आत्मविश्वास है क्या? Confidence is the willingness to act. It is not a feeling that, oh, I am the kings of the king, or yes, I am the one who knows everything. It is not the feeling. It is our willingness to act. Now, being a psychology student myself, I am pursuing my master degree in psychology, so I can very well tell you what confidence really is and how we can incorporate confidence in our daily lives. So, confidence का clear cut definition तो यही है, willingness to act. Now, I would like to give you an example to explain this definition better. Say for instance, आप किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको स्टेज पे चढ़ना है और कुछ बोलना है, बट आप शुरू से ही आपके माइंड में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके माइंड में डाउट्स आने लग जाते हैं. आपको लगता है कि यो पीपल विल लाफ ऑन मी, मैं कुछ भी पूछ लूँगा, मैं पागल लगूंगा. सो इस सिचुएशन में वो कॉन्फिडेंट भी हो सकता है कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गो टू द स्टेज एंड देखी जाएगी क्या होता है. तो अगर वो कॉन्फिडेंट हुआ तो उसने ट्राई किया और वो स्टेज पे गया और उसने अपना जो भी कंटेंट था वो डिलीवर कर दिया. बट अगर इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा लेस कॉन्फिडेंट पर्सन होता जो कहता नहीं, लेट्स सिट वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, पीपल विल मेक फन ऑफ मी, रिडिक्यूल मी, मैं क्यों चढ़ूँ, मैं नहीं चढ़ूंगा, और वो बैठा का बैठा ही रह जाता वहां पर. So you see, the more confident person is more willing to act in the situation. He is more willing to try the situation. He's like कि चलो, let's give it a try. Let's see what happens. Good or bad, you're going to learn something out of it. A confident person is going to act more like that. But a less confident person will be like, why do we need to get up यार, इधर ही जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठे रहो. बिकॉज अगर हम लोग कहीं जैसे खड़े भी हो गए और स्टेज पे कुछ भी डिलीवर कर दिया तो लोग हंसेंगे, लोग विल मेक फन ऑफ मी. सो यू सी द डिफरेंस. सो नाउ कॉन्फिडेंस एक एक्ट है और कॉन्फिडेंस एक अपना लूप बनाता है. सो कॉन्फिडेंस लूप इज समथिंग कि कुछ भी नया आया, आपने ट्राई किया, bad जाए, good जाए, but at the end you know that you will learn something. And फिर उसी learning पे base आप उसी चीज को दोबारा अच्छे से करेंगे. So फिर with period of time that confidence builds up. So it is not something कि हम शुरू से ही confidence लेकर पैदा हुए थे, नहीं. It's a skill जिस पे हम लोग काम करते हैं, जिसको हम लोग build करते हैं धीरे धीरे. आइए, सो हम डिस्कस करते हैं अबाउट द 4 टूल्स जिससे हम कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं. टूल नंबर 1, आपको बहुत लोगों ने ये भी बताया होगा कि कभी स्ट्रेस आए तो काउंट बैकवर्ड्स, दैट 5 4 3 2 1 की टेक्निक. ये कॉन्फिडेंस में भी काम करती है. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अपने क्रश को पूछना है कि कैन वी गो आउट फॉर अ डेट, पर आप नहीं पूछ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट रिजेक्टेड, मेरे को मना कर देगी वो या कर देगा वो, एंड देन आई विल फील बैड, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट.
तो इस सिचुएशन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको, आप नहीं बोल पा रहे हो कि यू नो लेट्स गो आउट फॉर अ डेट, लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी. तो इन दिस सिचुएशन काउंट बैकवर्ड्स. 5 4 3 2 1 एंड बूम, आप तब एक्शन लीजिए. इमीडिएटली आफ्टर काउंटिंग 1 टेक एन एक्शन. So the science behind counting backwards 5 4 3 2 1 is that आपका जो mind है it shifts gears and जितना भी negative thoughts है वो block हो जाता है and then you do not get the negative thoughts and immediately you take an action. अब हम बात करेंगे the tool number 2 which is prepare. आपने ये सुना होगा द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड इट इज ट्रू. आई डोंट नो अबाउट परफेक्ट, बट जो आपके एक्शंस हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड मोर. जब आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड होते हैं तब आपके एक्शंस बहुत कहीं हद तक बेटर हो जाते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर अ टेस्ट. टेस्ट है एंड आपको पता है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपने कुछ नहीं पढ़ा है एंड आप टेस्ट देने बैठे हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज हैपनिंग, आपको एंजाइटी हो रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है. ऑल दोज थॉट्स दैट कम्स टू योर माइंड, ऑल नेगेटिविटी. बट थिंक अबाउट द सिचुएशन जब आप टेस्ट देने गए थे एंड यू वर ऑल प्रिपेयर्ड, सब आपने पढ़ा था. देन व्हेन यू वर सिटिंग एंड गिविंग द व्हेन यू वर अबाउट टू गिव द टेस्ट, तब आपको लग रहा होगा कि हाँ आई नो इट, मैं दे दूंगी. यू आर मोर रिलैक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड मोर, व्हेन आप खुद एक प्रेपरेशन, खुद एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, योर माइंड बिकम्स अवेयर दैट ओ यू हैव रिहर्स्ड दिस सिचुएशन पहले, सो यू नो हाउ यू कैन डू इट. Like say for instance I am making this YouTube video, I have rehearsed, I have made pointers, I have made कि हाँ this is the tool that I will be talking about, this is how I'm going to start my YouTube video and here I am delivering it with utter confidence. Similarly जब आप prepare होते हैं you are more relaxed because आपका nervous system and all the rushes in your body and all that things are relaxed, they are at an equilibrium and आप फिर और कॉन्फिडेंटली उस चीज, उस एक्शन को करते हैं एंड पोस्ट दैट जो आपको फीलिंग आती है दैट इज अमेजिंग. ऑलराइट, सो वील बी टॉकिंग अबाउट नाउ द टूल नंबर 3 which is to visualize. Yes, it is very important कि you should know that what you want to be in life. क्या आपकी विजन है, कैसा बनना चाहते हो. यू शुड हैव अ क्लियर विजन बिकॉज आपकी अगर विजन होगी देन आप जैसा वो पर्सन आपने सोचा है कि माइंड में हाँ मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, उसके प्रति आप एक्शंस लेना शुरू कर दोगे. और जो भी डिस्ट्रैक्शंस होंगी वो सारी डिमिनिश हो जाएंगी बिकॉज यू हैव अ क्लियर विजन. यू नो कि दिस इज द पाथ दैट आई नीड टू चूज and उसके लिए you will start acting on it. And the last and the fourth tool that I will be discussing about is focus on you. See, कोई motivate नहीं करने आ रहा है कि go do this, go do this. In the end we all know that we have to motivate ourselves. You know what figures out best because in my situation मेरे लिए क्या फिगर आउट करता है, मेरे लिए सेल्फ टॉक बहुत अच्छी फिगर आउट करती है. जो मैं अपने आप से बातें करती हूँ कि हाँ मैं जाऊंगी, मैं खुद करूंगी. सो यू शुड नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. मोटिवेट योरसेल्फ, pep talk, give pep talks to you, give self talks to you, and in the end do it because confidence is all about the action and it's not about the feeling.